हेलो एवरीवन, मैं गौरव शुक्ला आपका टेक स्पेयर यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। तो आज की इस वीडियो में हम लोग जैसा कि पिछले वाले वीडियो में डिस्कस किया गया था कि फाइल हैंडलिंग में हम किसी भी फाइल, चाहे टेक्स्ट फाइल हो या फिर बाइनरी फाइल हो, उसको ओपन करने के लिए कैसे उसको ओपन करते हैं विदाउट फंक्शन और विद फंक्शन, दोनों हम लोगों ने देखा था। तो आज के इस वीडियो में उसी वीडियो से ही कंटिन्यू कर रहा हूँ। तो आज के इस वीडियो में मैं टेक्स्ट फाइल को हम लोग रीड करना सीखेंगे। देखो, रीड करने के बहुत सारे तरीके होते हैं, तो उन सारे तरीकों को हम लोग देखेंगे एक एक करके रीड कैसे किया जाता है। उसके बाद हम आगे भी इसको कंटिन्यू करेंगे, फिर बाइनरी फाइल, उसके बाद CSV फाइल, ऐसे करके तीनों फाइलों को ओपन करना सीखेंगे, साथ ही साथ रीड करना भी सीखेंगे। तो अभी फिलहाल हम लोग ओपन करना तो सीख गए, क्योंकि ओपन हमारा कॉमन था, तो हमने ओपन के लिए आपको दोनों फाइल के लिए बता दिया। बट रीड की जो बात आती है, रीड में हम रीड एंड राइट में दोनों में अलग अलग राइट करते हैं और रीड करते हैं, तो उस चीज को हम लोग अलग अलग चेक करेंगे। ठीक है, तो चलो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं टेक्स्ट फाइल में रीड कितने तरीकों से किया जा सकता है या कैसे कैसे रीड किया जाता है। ठीक है, तो उसके लिए थोड़ा सा हम लोगों को डिस्कस करना पड़ेगा थ्योरी पार्ट। ठीक है, तो थ्योरी पार्ट में अगर मैं बात करूं, तो अगर हम टेक्स्ट फाइल को, ठीक है, टेक्स्ट फाइल को अगर हम क्या करें, रीड करना चाहें, तो कितने तरीकों से रीड कर सकते हैं। तो बेसिकली आप ध्यान रखिएगा, हम रीड कर सकते हैं, एक तो हमारा रीड फंक्शन हो गया। ठीक है, एक रीड मतलब नॉर्मली हम केवल रीड फंक्शन का यूज करते हैं, स्मॉल में रहेगा, ये चीज आप ध्यान रखिएगा। तो पहला रीड फंक्शन हो गया। रीड फंक्शन के बाद जो अगर हम यूज करते हैं, तो वो हमारा हो जाता है क्या, रीड लाइन। ठीक है, रीड लाइन। और जो हमारा थर्ड फंक्शन होता है, वो हमारा क्या होता है, रीड लाइंस। हम तीन तरीकों से यूज करते हैं। अब तीनों को समझ लेते हैं कि क्या, इन तीनों में क्या फर्क होता है। कई बार तो क्वेश्चन ये भी पूछ लेता है कि इन तीनों में क्या फर्क है, डिफरेंशिएट करने को आ जाता है। तो थ्योरेटिकल क्वेश्चन के बिहाफ पर भी ये थ्योरी हमारी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो अभी हम टेक्स्ट फाइल को ले रहे हैं, इसलिए ध्यान रखिएगा ये केवल केवल वीडियो टेक्स्ट फाइल के से रिलेटेड है। देखो, अगर आप रीड करते हो, तो रीड में किसी फाइल में जितना भी कुछ लिखा हुआ है, जो भी कंटेंट लिखा हुआ है A to Z, वो हमारा क्या होगा, स्ट्रिंग के फॉर्म में हमें रिटर्न मिलेगा। यानी जो कुछ भी मिलेगा वो किस फॉर्म में होना चाहिए, स्ट्रिंग के फॉर्म में आपको मिलेगा। वहीं रीड लाइंस में बात करूं, तो इसमें भी हमें क्या मिलेगा, रिटर्न स्ट्रिंग मिलेगा। लेकिन रीड में क्या होता है, हमारा स्टार्टिंग से लेकर एंडिंग तक का पूरा कंटेंट आपको मिलेगा पूरा स्ट्रिंग के फॉर्म में। बट रीड लाइन में क्या होगा, सपोज करो कि ये टेक्स्ट फाइल है हमारी, और टेक्स्ट फाइल में अगर पहली लाइन कुछ लिखी हुई है, फिर दूसरी लाइन लिखी हुई है, तीसरी लाइन लिखी हुई है, तो इसमें जो पहली लाइन होगी, ठीक है, फर्स्ट लाइन हमारा क्या रिटर्न आएगा, रीड लाइन। रीड लाइन में क्या होगा, फर्स्ट लाइन जो होगा एज अ स्ट्रिंग हमें क्या होगा, रिटर्न होगा। बट यहीं अगर मैं बात करूं रीड लाइंस का, तो इसमें जो भी हमारा वैल्यू आती है, वो किस में आएगी, वो हमारी आएगी लिस्ट में। किस में आएगी, तो वो हमारी आएगी लिस्ट में। ठीक है, किस में आएगा, हमारा लिस्ट में आएगा। कैसे, जैसे मैंने देखा, मान लो यहाँ पे मेरे पास तीन लाइन है, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। तो ये तीन लाइन कुछ ऐसा आएगा कि फर्स्ट आपका एज अ एलिमेंट यहाँ रहेगा, और ये स्ट्रिंग के फॉर्म में रहेगा। ठीक है, दूसरा हमारा यहाँ जो भी एलिमेंट रहेगा वो दूसरा यहाँ रहेगा, और तीसरा जो हमारा रहेगा वो यहाँ रहेगा। तो जितने भी हमारी लाइंस हैं वो एज अ स्ट्रिंग एलिमेंट लिस्ट में हमें रिटर्न मिल जाएगी। तो ये रहा हमारा थ्योरेटिकल पार्ट। थ्योरेटिकल पार्ट में बेसिक तीनों से जो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, समटाइम्स इवन 1 नंबर के क्वेश्चन में भी ये आता है कि रीड हमारा जो मेथड होता है वो रिटर्न क्या देता है, स्ट्रिंग देता है, लिस्ट देता है, टपल देता है, या फिर नन ऑफ द अबव। तो ये ध्यान रखिएगा, रीड और रीड लाइन में हमेशा स्ट्रिंग रिटर्न मिलेगा, लेकिन रीड लाइंस में कलेक्शन ऑफ स्ट्रिंग या रीड जो लाइंस होती हैं उसका कलेक्शन आता है, किसमें, लिस्ट में आता है। तो ये चीज आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग कोडिंग के थ्रू क्या करते हैं, एक एक चीज को देखते हैं कि हमारा आंसर क्या आता है। ठीक, चलिए कोडिंग में चलते हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं, इसमें आपको एक सिंपल सा, देखो पहले मैं विदाउट फंक्शन यूज करूंगा, उसके बाद फंक्शन के साथ, और एक एक करके करूंगा। तो सबसे पहले जैसा आपको फाइल ओपन करने के लिए बताया गया था,
तो मैं क्या कर रहा हूँ, एक वेरिएबल ले रहा हूँ और इसमें मैं फाइल ओपन कर रहा हूँ। ठीक है, मैंने ओपन फंक्शन यूज किया। ओपन फंक्शन यूज करने के बाद मैंने रेफरेंस एड्रेस का यूज करते हुए कोई भी एक फाइल जिसका नाम मान लो कि मैंने रख दिया टेक। ठीक है, टेक नाम की फाइल है और इसमें मैंने लिख दिया टीएक्सटी, तो ये हमारे टेक्स्ट फाइल हो जाती है। उसके बाद हमने क्या किया, मोड दे दिया। मोड हमारा क्या होना चाहिए, मोड हमने देखो, अगर हम फर्स्ट टाइम क्या करेंगे, नई एकदम फ्रेश फाइल क्रिएट करेंगे। तो अभी फिलहाल के लिए राइट फंक्शन आप थोड़ी देर के लिए मान लीजिए कि राइट कर रहे हैं, हम कंटेंट को राइट करने जा रहे हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसमें कुछ एलिमेंट को राइट कर देंगे, कुछ लाइन इसमें राइट करेंगे। तो मैंने राइट फंक्शन यूज किया और यहाँ पे टेक्स्ट दे दिया, मैंने लिख दिया ये फर्स्ट लाइन। ठीक है, मैंने यहाँ क्या किया, एक लाइन लिख दी और उसके बाद मैंने एफ डॉट क्लोज यूज कर दिया। अब हम लोग इसको क्या करते हैं, फाइल को सेव करते हैं। तो फाइल को हमने सेव एज में गए और सेव एज में जाने के बाद हमने अपने लोकेशन पे, ध्यान रखिएगा लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इस चीज का आप कहाँ सेव कर रहे हैं ये आपको पता होना चाहिए। ठीक, तो मैं फिलहाल पाइथन कोड में यहाँ पे फाइल रीड करके इसको सेव कर दे रहा हूँ डॉट py में। ठीक है, फंक्शन की फाइल है, तो इसको सेव कर दिया। जैसे सेव किया आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे हमारी जो कोडिंग है वो कलरफुल हो गई। तो इससे हम सबसे पहला ये एडिटर का सबसे अच्छा कह सकते हो फीचर्स है कि हमें ये बता देता है कि फाइल हमारी जो भी हम कोड लिख रहे हैं वो सही लिख रहे हैं कि नहीं। अब हम इसको क्या करते हैं, देखो अभी हम फोल्डर में आपको दिखा देते हैं। फोल्डर में हमारे पास कोई भी फाइल नहीं है। ठीक है, कोई भी फाइल नहीं है। तो यहाँ पे मैं गया पाइथन कोड के अंदर और फोल्डर के अंदर, और इस फोल्डर में आप देख पा रहे होंगे कि अभी कोई टेक नाम की हमारी फाइल नहीं है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ से कोड को देखेंगे, सेव करेंगे। सेव करने के बाद इसको रन करेंगे। जैसा रन किया तो कोई आउटपुट नहीं आया क्योंकि ये राइट का हमारा कोड था, तो ये एग्जैक्टली राइट कर दिया है। और इसको देख लेते हैं, यहाँ पे टेक नाम की फाइल ये हमारी क्या हो गई, क्रिएट हो गई। ठीक है, 35 बाइट की। आप चाहो तो इसको ओपन करके चेक कर सकते हो। तो जैसा मैंने यहाँ पे देखो, फर्स्ट लाइन, सेकंड लाइन, थर्ड लाइन, और यहाँ पे भी आप देख सकते हो फर्स्ट लाइन, सेकंड लाइन, थर्ड लाइन। ठीक है, यहाँ पे हमने इसको लिखा हुआ है। बैक स्लैश एन का क्या सेंस है, बैक स्लैश एन का काम है लाइन को टर्मिनेट करने का। ठीक है, तो ये लाइन को टर्मिनेट कर दिया। अब हम एग्जैक्टली इसको क्या करते हैं, एक फंक्शन में इसको रख देते हैं। रीजन की हमें इसको एक ही बार यूज करना है। ठीक, तो मैंने मान लो डेफ और इसको राइट फाइल करके एक फंक्शन बनाया और उसके अंदर इन सब तीनों लाइन ऑफ कोड को मैंने रख दिया। ठीक, अब मैं एक और फंक्शन बनाता हूँ और इसमें क्या करता हूँ, राइट करूंगा इस बार, सॉरी रीड करूंगा। और रीड करूंगा, पहले मैं नॉर्मली रीड फंक्शन यूज करूंगा, उसके बाद रीड लाइन और फिर रीड लाइंस। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे रीड फाइल। ठीक, और रीड फाइल करने के बाद मैंने फिर से इसको ओपन किया, तो एफ इज इक्वल टू ओपन, और सेम फाइल जो आपने यहाँ ली है वही फाइल मैंने यहाँ ले ली डॉट टीएक्सटी। फिर उसके बाद मैं मोड दूंगा और इस बार हमारा मोड क्या होगा, आर मोड होगा। ठीक है, अब उसके बाद जब फाइल ओपन हो जाएगी तो हम लोग क्या करेंगे, रीड फंक्शन यूज करेंगे। अब मैं क्या करूंगा, सबसे पहले रीड करूंगा। तो मैंने जैसे यहाँ पे रीड फंक्शन यूज किया, ठीक है, यहाँ पे एफ डॉट रीड। ठीक, उसके बाद मैं यहाँ पे प्रिंट कर दे रहा हूँ। आप चाहो तो फाइल को क्लोज कर दो, ये एक हैबिट में आ जाएगा तो आपके अच्छा रहेगा, क्योंकि एक अच्छी हैबिट होती है आप फाइल को जब भी ओपन करें उसके साथ ही उसको क्लोज कर दें। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, राइट फाइल नाम के फंक्शन को कॉल किया, ताकि क्या हो, हमारा जो भी कंटेंट हमने इसमें लिखा है तो हमारा राइट हो जाए। सेकेंड आपको क्या करना है, आप रीड फंक्शन को कॉल करना है। तो मैंने रीड फाइल यूज किया है, तो यहाँ पे रीड फाइल कर दिया। अब मैं इसको क्या करूंगा, सेव करूंगा। सेव करने के बाद इसको
रन करूंगा। तो जैसे मैंने रन किया, देखो हमने जो कुछ भी लिखा था यहाँ पे एज अ आउटपुट रीड फंक्शन के थ्रू यहाँ पे आपको आउटपुट एज अ देखने को मिल रहा होगा। अब ये तो केवल रीड था, तो रीड में आपने ये देखा कि जितना भी कंटेंट यहाँ लिखा हुआ है वो सारा कंटेंट आपको क्या यहाँ शो हो रहा है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, कुछ कंटेंट अगर अब मैं चाहूँ इस चीज को कि देखना कि क्या ये हमारा कंटेंट क्या यही आ रहा है या फिर कोई और आ रहा है, तो देखो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, कुछ चीजें चेंज कर दे रहा हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे फर्स्ट लाइन में ये लिख दिया, सेकेंड लाइन में आपको -2 और थर्ड लाइन में मैंने लिख दिया -3। इसको सेव करेंगे, सेव करने के बाद इसको फिर से रन करेंगे, तो आप देखिए मैंने चेंज किया, जो भी चेंज किया वो एज इट इज दिख रहा है। और यहाँ पे भी अगर आप इसको ओपन करोगे तो यहाँ पे भी आपको वो चेंजेस देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, ये हमारा रीड था, रीड में आप देखो एज अ स्ट्रिंग आपको आउटपुट मिल रहा है, जितना कुछ भी फर्स्ट लाइन से लेकर लास्ट तक आपका आउटपुट दिख रहा है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ रीड लाइन का यूज करेंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे रीड लाइन का यूज कर रहा हूँ, नथिंग, मैंने बस रीड को रीड लाइन कर दिया। ठीक, अब इसका थ्योरेटिकली हमारा आउटपुट क्या आ रहा था कि फर्स्ट लाइन ऑफ द कोड जो टेक्स्ट फाइल होगा वो हमारा प्रिंट होगा। ठीक है, इसको हमने फिर से सेव किया और सेव करने के बाद इसको रन किया, तो अगर आप देख पा रहे होगे तो फर्स्ट लाइन ऑफ जो हमारा टेक्स्ट फाइल था वो आपको एज अ आउटपुट दिख रहा है, बाकी लाइन क्यों नहीं दिख रहा है। तो ये ध्यान रखना कि जितनी भी लाइन आपको क्या कहते हैं इसको रीड करनी है, तो वो ये फर्स्ट लाइन आपको रीड करके रिटर्न करके देगा। बट मैं चाहता हूँ कि जितनी भी लाइन है डिफरेंट डिफरेंट वो एज अ लिस्ट आए, तो उसके लिए हमें क्या यूज करना पड़ेगा, रीड लाइंस। तो मैं यहाँ पे रीड लाइंस का अगर यूज करता हूँ तो कंट्रोल एस सेव किया और उसके बाद इसको रन किया। जैसे रन किया आप देख पा रहे हो कि फर्स्ट लाइन एज अ एलिमेंट हमारा लिस्ट में ये मिला और सेकेंड लाइन एज अ एलिमेंट इस लिस्ट में हमारा ये मिला और थर्ड लाइन ये मिला। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को ये बेसिक समझ में आया होगा कि हम रीड लाइन और रीड लाइंस का यूज करते हैं तो हमारा आउटपुट कैसे आता है। ठीक है, देखो समटाइम्स क्या होता है, आपको एक एरर देखने को मिल सकती है कि अगर हम जैसे टेक्स्ट फाइल में जो कंटेंट होता है तो उसमें अगर हम लाइन टर्मिनेट करना चाहते हैं तो प्रॉब्लम आती है। देखो होता क्या है, इनकोडिंग का थोड़ा सा प्रॉब्लम आती है, नोटपैड में अगर आप यूज कर रहे हो टेक्स्ट लिख रहे हो तो थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है। ठीक है, तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा, काम का लगा और इन्फॉर्मेटिव लगा तो दोस्तों के साथ इसको शेयर करिए जितना हो सके, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसे ही अमेजिंग फैक्ट और नॉलेज आपको मिलती रहे। साथ ही साथ जो भी डाउट है वो आप मुझे सेंड कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं ताकि मैं अगली वीडियो में उसको कवर अप कर सकूं। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो मैं इस पे राइट फंक्शन को लेकर आऊंगा, राइट हम लोग कैसे करते हैं। ठीक है, राइट में क्या क्या चीजें आपको ध्यान रखनी होती है, फिर ऐसे ही हमारा बाइनरी भी रहेगा और फिर सीएसवी भी रहेगा। तो बने रहिए हमारे साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।